हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हाउ टू ग्रो योर मनी। आप सारे सैलरीड पर्सन हैं, चाहे आप 10,000 कमाते हो महीने के, 20,000, 50,000, 1 लाख। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, उसका आपको रिटर्न कितना आ रहा है। वो रिटर्न मार्केट को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम एक्सेल यूज करेंगे to calculate the absolute returns, to calculate the CAGR। तो चलिए आइए, लेट्स गो टू एक्सेल। ऑलराइट गाइस, तो अब हम एक्सेल शीट पर आ चुके हैं। अब हम सबसे पहले समझेंगे एक्सेल शीट यूज कैसे करते हैं, एक्सेल शीट होती क्या है। एक्सेल शीट एक तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी टूल हो सकती है, कह सकते हैं हम। ये जो होता है, आपके कॉलम्स जो ए बी सी डी अल्फाबेटिकली जो दिए गए हैं, ये कॉलम्स होते हैं, वर्सेस रोज 1 2 3 4 5 6। तो ये जो शीट है वो रोज वर्सेस कॉलम्स में डिवाइड होती है। हर एक जो रेक्टेंगल है, ये सेल बोला जाता है। हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो ये सेल है, इसका एड्रेस होगा जो इसका कॉलम होगा वर्सेस रो। तो फॉर एग्जाम्पल, इस सेल का जो एड्रेस है वो होगा E4। ऑलराइट, तो कोई भी अगर हमें सेल को एड्रेस करना है या रेफरेंस लेनी है, तो उसका हम C4 C2 जो भी एड्रेस होगा उसके थ्रू हम ले सकते हैं। करेक्ट। ये क्यों करते हैं इसका भी मैं आगे समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इन्वेस्टमेंट है 100 रुपीज की। एक साल में 12 महीने होते हैं और हमें 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा? 100 × 12 × 2। करेक्ट। तो मेरा आ गया 2400 अमाउंट। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट 100 की जगह 1000 है, तो मेरा टोटल अमाउंट भी बढ़ना चाहिए था, 24,000 होना चाहिए था, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। तभी इस केस में अगर आपने ये जो मल्टीप्लिकेशन करी है, इसकी जगह आपने सेल को एड्रेस एड्रेस जो है उसको रेफर किया होता, तो आपकी वैल्यूज चेंज हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको चेंज करता हूं, इसका करता हूं B2 मल्टीप्लाइड बाय, इसका जो सेल का एड्रेस है B3 मल्टीप्लाइड बाय B4। राइट, तो मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई किया, तो टोटल अमाउंट मेरा आ गया 24,000। अब मैं इन्वेस्टमेंट को 500 करूं तो मेरा चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ ईयर्स में 10 कर देता हूं तो चेंज हो जाएगा। राइट, तो इससे आपको पता चलता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है, कितने साल के लिए करी है, कितना टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया है। ये बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसमें बहुत चीजें आती हैं। जब आप एक्सेल को यूज करना शुरू करोगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन समझ आएंगी, फॉर्मूला समझ आएंगे, सम्स लगाना आना शुरू होगा, वी लुकअप है, बहुत चीजें आती हैं। राइट, तो अब हमने ये चीज समझ ली है कि मैंने अगर 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है 10 साल के लिए, तो 60,000 मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया है। अब मुझे ये समझना है कि मेरा अगर रिटर्न भी मुझे पता चल जाए अमाउंट के थ्रू, तो वो कैसे होगा, व्हाट इज माई कैलकुलेटेड रिटर्न्स। तो आइए चलिए नेक्स्ट शीट पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है। राइट, फर्स्ट ईयर मैंने इन्वेस्ट किया 100 रुपए। सेकेंड ईयर मैंने की, जो इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की थी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर मेरा 100 का 125 बन गया। राइट, थर्ड ईयर में मेरे पास है 155। फोर्थ ईयर में 130 हो गया, फिफ्थ ईयर में लेट्स से 140 हो गया। राइट, तो मेरे एब्सोल्यूट रिटर्न कितने हैं? 100 का मैंने 125 कमाया अगले साल ही, तो मेरी ग्रोथ कितनी हुई? 25%। राइट, ऐसे ही अगर मेरी 125 पे 155 मैंने ग्रो किया है, तो कितना परसेंट हुआ? अब मैं ये वर्बली कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे फॉर्मूला चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसके लिए कैलकुलेट करना है कि मैंने 100 पे 125 कमाया तो कितनी परसेंटेज ग्रोथ हुई। तो मेरा जो फाइनल ईयर वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू -1, तो ये मुझे एब्सोल्यूट रिटर्न बता देगा। राइट, यही आपका आया था 25%। अब मैं इसको कॉपी करके नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास हर साल का एब्सोल्यूट रिटर्न आ गया है। ऑलराइट, नाउ इफ आई हैव रिसीव्ड द एब्सोल्यूट रिटर्न फॉर ईच ईयर, अब मेरा कैगर कितना होगा? कैगर क्या होता है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब मुझे हर साल का तो रिटर्न पता चल गया, लेकिन मुझे क्यूमुलेटिवली 5 ईयर का क्या ग्रोथ है वो मुझे पता करना है, तभी तो मैं समझ पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि 100 पे मैंने 140 कमाया तो मेरी 40% ग्रोथ हुई है, नहीं। मुझे कैगर से मतलब है। कैगर कितना होगा? फाइनल ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट ईयर वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज्ड, रेज टू पावर 1 in brackets 1 divided by, in brackets, the difference of year intervals 5 minus 1।
ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज, -1। ये फॉर्मूला आपने स्कूल में पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में, राइट। तो अब मेरा कैगर 9% आ गया, तो आपकी जो ग्रोथ हो रही है 9% के हिसाब से हो रही है, राइट। आपकी इंडिविजुअली 25% ग्रो किया है आपने, कभी 24 किया है, -16 भी किया है, एक बार 8% किया है। ओवरऑल फॉर दिस टाइम फ्रेम आप 9% से ग्रो कर रहे हो, राइट। तो इससे आपको पता चलता है आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हो, म्यूचुअल फंड में किया हो, तो आपने जो इन्वेस्ट किया आपके पास अमाउंट का वैल्यूज तो आती है, तो कैगर कितना निकलता है, जो आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो कितना है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड आप कितना ग्रो कर रहे हो, राइट। इसी की तरह हम एक पोर्टफोलियो ट्रैकर के बारे में समझेंगे। अब पोर्टफोलियो ट्रैकर क्या होता है, अगर आपने इन्वेस्ट किया है डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में, फॉर एग्जांपल आपने एनएफटी में किया इन्वेस्ट, फिर आपने म्यूचुअल फंड्स में किया, फिर आपने स्टॉक मार्केट में किया, फिर आपने क्रिप्टो में किया, फिर आपने और कोई यूएस मार्केट्स में करा, तो आपके पास 5 एसेट्स हो गए, राइट। हर एक एसेट का डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्टेड होगा, इसमें 500, किसी में 2000, किसी में 5000, किसी में 40,000, किसी में 200, ठीक है। हर एक का अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, हर एक का अलग अलग रिटर्न भी होगा। फॉर एग्जांपल आपको इसमें 5% मिल रहे हैं, इसमें 10% मिल रहे हैं, इसमें 2% मिल रहे हैं, इसमें 20% मिल रहे हैं, इसमें 1% मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल जो आपका एवरेज रिटर्न है वो कितना होगा, या तो मैं एवरेज फॉर्मूला से ही करूं, इसको सिलेक्ट करूं और मेरा रिटर्न आ जाएगा 8%। क्या ये सही है? चलो आइए देखते हैं। पहले मैं सम देखता हूँ, टोटल मेरा कितना मेरा इन्वेस्टमेंट है 5 असेट्स में। टोटल इन्वेस्टमेंट है 47,700। अब मेरा रिटर्न अमाउंट कितना होगा, हर एक का रिटर्न अमाउंट होगा 5% मल्टीप्लाइड बाय 500, जो भी अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ही होगा। इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, तो हर एक का मेरा रिटर्न अमाउंट आ गया। अब मैं टोटल सम लूं रिटर्न अमाउंट का, तो मेरा आ रहा है 8,327। इस पे मेरा टोटल रिटर्न कितना है, दिस रिटर्न अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, राइट। तो इसका आ गया मेरा 17.46%, राइट। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल चेंज है, राइट। तो अब आपको समझ आया है कि जो एवरेज वैल्यू है ये है गलत, तो अब हम इसको यूज नहीं करेंगे, हमें यूज करना है टोटल जो रिटर्न अमाउंट है डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो अब फॉर एग्जांपल आपका जो ये अमाउंट है यहाँ पर ये 5,000 हो जाता है, तो आपका जो वैल्यूज हैं वो चेंज होंगी, 16.38% हो गया अब आपका, ये पहले था आपका 8%, ये फिक्स रह गया, राइट। तो अब हमें ये समझ आ रहा है कि जो रिटर्न अमाउंट है उसका जो टोटल है उसको यूज करना है, और फिर जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है, तो इसका जो डिवीजन है वो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके बता सकता है, राइट। सो हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा कि एक्सेल में करते कैसे हैं, फिर हमने समझा कि रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैगर और एब्सोल्यूट रिटर्न्स, राइट। फिर हमने समझा पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, अगर हमने 5 एसेट में इन्वेस्ट किया है, 10 एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, तो अमाउंट वर्सेस रिटर्न, तो मेरा टोटल जो एवरेज होगा वो कितना रिटर्न से मैं ग्रो कर रहा हूँ, राइट। तो मेरे जो इस पोर्टफोलियो के हिसाब से मैं 16.38% से ग्रो कर रहा हूँ, विच इज गुड, राइट। अगर आपका इन्फ्लेशन 6% है तो 6% से तो आप 10% ज्यादा ही कमा रहे हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो ग्रोथ रेट है यहाँ पर मैं 3% कर देता हूँ, सबसे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टेड पे, तो आपका सीधा आपका 3.36% आ गया ग्रोथ रेट, विच इज वे लेस देन इन्फ्लेशन पॉइंट। तो इसमें आप ग्रो नहीं कर रहे हो, इसमें आप मनी लूज कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन है इंडिया का रफली 6% है, ठीक है। तो आपकी जो ग्रोथ रेट होनी चाहिए शुड बी ग्रेटर देन 6%, राइट। तो तभी आप ग्रो कर पाओगे। जनरली 15% इज गुड इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप कह सकते हो कि आप अच्छी तरह ग्रो कर रहे हो। 30-40% इज लाइक अमेजिंग डेफिनेटली, बट 15% अगर आप ओवरऑल अचीव कर रहे हो तो आप अच्छा ग्रो कर सकते हो, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहे कि आप अपना पर्सनल फाइनेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करके, एक्सेल को यूज करके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू वांट टू वॉच more of these kind of videos. Thank you.